देखो, आज मैं इस पॉइंट को शुरू नहीं कर रहा हूं, इस पॉइंट को खत्म कर रहा हूं। आज जो पॉइंट होने वाले हैं इसमें से 7 नंबर बोर्ड में पूछे जाते हैं। 2 व्यंजक साबित होगा और 4 परिभाषा लिखवाया जाएगा। 4 गो परिभाषा में से 1 गो परिभाषा 2 नंबर में आता है और 2 व्यंजक में से 1 गो व्यंजक 5 नंबर में आता है। कभी मार नहीं खाता है, हर साल आता है। अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षतिपता का अगर इस साल पूछा तो अगला साल निरक्षीय स्थिति पर पूछेगा ही, ना का सवाल नहीं है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर इस साल पूछा तो उधर विद्युतीय द्विध्रुव से अब क्या समझते हैं, अगले साल पूछेगा। 7 नंबर का इस पॉइंट से पूछा जाता है। एक बड़ा पॉइंट है, समझने की जरूरत होगी, लेकिन इतना बड़ा भी पॉइंट नहीं है कि हम और आप मिलकर इसको सकरा ना सके ना। भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव से का मतलब आप क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? द्विध्रुव जिसमें 2 गो ध्रुव हो। ध्रुव माने एगो प्लस और एगो माइनस। यहां देख रहे हो, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी से क्या है, अलग है। कहा जाएगा, देखो द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव माने जिसमें 2 गो ध्रुव हो, मतलब इसमें 2 गो आवेश हो, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो। तो जब 2 गो आवेश रहेगा तो उसको आवेश न कह के आवेशों का निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब विद्युतीय द्विध्रुव 2 आवेशों का वैसा निकाय है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से, माने जो विद्युतीय द्विध्रुव है 2 समान और विपरीत आवेशों का एक निकाय या व्यवस्था है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग रहते हैं। कुछ दूरी से क्या रहते हैं? अलग। तात्पर्य यह है कि भाई, यह जो विद्युतीय द्विध्रुव की जो हम चर्चा कर रहे हैं, आखिर होता क्या है? तो यह होता है 2 गो आवेश का निकाय। एगो माइनस में है, एगो प्लस में है। एक माइनस है और दूसरा प्लस में है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से क्या है, बहुत कम दूरी से क्या रहते हैं, अलग। यहाँ बोर्ड पर थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाया गया है, लेकिन वो काफी एक दूसरे से क्या रहते हैं, नजदीक रहते हैं, थोड़ी सी दूरी से अलग रहते हैं। तो 2 आवेशों का कहा जाएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव 2 समान और विपरीत आवेशों का वह व्यवस्था या निकाय है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग रहते हैं ना। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2a कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसके बीच का डिस्टेंस को निरूपित किया जाता है 2a से। काती से? अब इसमें दूसरा एक पॉइंट आता है, द्विध्रुव अक्ष क्या है? क्या भाई? द्विध्रुव अक्ष। उसके बाद आता है द्विध्रुव की लंबाई। क्या आएगा? द्विध्रुव की लंबाई आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद आएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे मैंने बताया कि 4 परिभाषा इससे रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। पहला है विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, दूसरा है द्विध्रुव अक्ष क्या है, उसके बाद है द्विध्रुव की लंबाई क्या है, और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये 4 पॉइंट में से एगो परिभाषा बोर्ड परीक्षा में पूछता ही है, इस साल भी पूछेगा, ना का सवाल नहीं है। तो आइए इस परिभाषा को जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह फर्स्ट और लास्ट परिभाषा है जो बोर्ड में पूछा जाता है। द्विध्रुव का मतलब मैं आपको यह समझा रहा हूं, विद्युतीय द्विध्रुव का मतलब कि इसमें 2 गो आवेश होता है। कई गो आवेश होता है? 2 गो आवेश होता है, लेकिन एगो धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। जितना ये, अगर इस पर -5 कूलम है तो इस पर +5 कूलम होगा। परिमाण बराबर है, समान है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वह क्या है, विपरीत है। विपरीत है, एगो माइनस है, एगो प्लस है। तो ये माइनस और प्लस में ऋणावेश और धनावेश का एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें दोनों ही आवेश छोटी दूरी से, माने बहुत कम दूरी से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। अब परिभाषा कुल मिलाकर ऐसे होगा कि विद्युतीय द्विध्रुव 2 समान और विपरीत आवेशों का एक ऐसा निकाय या व्यवस्था है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग रहते हैं ना। अब बात आता है कि भाई द्विध्रुव अक्ष क्या है ना। तो विद्युतीय द्विध्रुव के ऋणावेश क्या है भैया? विद्युतीय द्विध्रुव के ऋणावेश और धनावेश को मिलाने वाली सरल रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहा जाता है। कहा जाएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव के ऋणावेश और धनावेश को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्विध्रुव
अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, द्विध्रुव की लंबाई क्या है। तो द्विध्रुव की लंबाई का मतलब समझते हो? दूरी होता है, लंबाई नहीं, दूरी है एक प्रकार का। तो क्या कहेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव के ऋणावेश और धनावेश के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसे 2a से सूचित किया जाता है। जब भी द्विध्रुव की लंबाई की बात किया जाएगा तो हमेशा उसको 2a से सूचित किया जाएगा। किससे? सिंगल ए नहीं, 2a। क्या? 2a। द्विध्रुव की लंबाई का मतलब क्या? यह जो डिस्टेंस है, ऋणावेश और धनावेश का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे? द्विध्रुव की लंबाई। इसे 2a से सूचित किया जाता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद आता है कि भाई विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह समझने वाली बात है ना। तो कहता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि भाई विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण अगर निकालना है तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए। परिमाण का मतलब होता है ना आगे माइनस लगाएंगे और ना प्लस लगाएंगे। परिमाण का मतलब केवल मान। अगर दिया होगा -3 कूलम्ब तो परिमाण मतलब क्या? खाली 3 कूलम्ब। क्या? खाली 3 कूलम्ब। माइनस प्लस की चर्चा नहीं किया जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण हम पढ़ना चाहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या? कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, दोनों को गुणा किया जाएगा तो इसके गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? मतलब P बराबर हो जाएगा 2aq। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा 2aq। पूछा जाएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो यह सदिश राशि है। क्या है भाई? पूछा जाएगा कि भाई इसकी दिशा किधर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर, माने ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा होती है। पूछा जाएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है? सदिश की अदिश? दिशा किधर? ऋणावेश से धनावेश की ओर। और इसको काथी से सूचित किया जाता है? P से। और P बराबर होता है 2aq।